अस्सलाम वालेकुम। हमारा HTML और CSS का पोर्शन चल रहा है वेब डेवलपमेंट इन उर्दू सीरीज़ में। तो हमने इससे पहले ये सारे टॉपिक्स कर लिए हैं पैराग्राफ्स तक, और आज हमारी HTML स्टाइल्स की बारी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि W3 स्कूल्स में एक अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक को शॉर्ट डिस्कस करता है, लेकिन टू द पॉइंट ज़्यादा जो है वो थ्योरी ज़्यादा नहीं डालता, लेकिन इतनी थ्योरी लाजमी मेंशन करता है जितनी रिक्वायर्ड है। तो अभी हमारा ये जो पोर्शन चल रहा है ये कुछ लोगों को शायद बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि HTML के अंदर चीज़ें कौन सी हैं, वो यूज़ कैसे होती हैं, उनको जाके प्रैक्टिस कैसे करना है। तो W3 स्कूल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी जाके इसका टॉपिक भी पढ़ सकते हैं और उस साथ में उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे ट्राई इट योरसेल्फ में क्लिक करेंगे तो आप ये चीज़ें खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ से सीखना आसान है। हम ये वाले सेक्शंस कवर करने के बाद, यहाँ से टॉपिक्स की ओवरव्यू लेने के बाद, फिर इन कंसेप्ट्स को हम एक्चुअली कोड में अप्लाई करेंगे और पेजेस के लेआउट्स बनाएंगे। एक दो टेम्पलेट्स तो हम अपने हाथों से निकालेंगे ताकि हमें पता हो कि HTML यूज़ कैसे होता है, CSS उसके साथ मिक्स कैसे होता है, ताकि और वो सारा इसी नॉलेज की बेस पे होगा। तो आपको अभी अगर मुश्किल भी लग रहा है तो इसको आपने बार बार रिपीट करके देखना है, इन कंसेप्ट्स को जहन में रखना है, यही कंसेप्ट्स यूज़ होंगे। और इन टर्मिनोलॉजीज़ को भी नहीं भूलना। HTML के जो कॉमन टैग्स हैं अभी तक मैंने जितने डिस्कस किए हैं, इनमें से आपको कोई भी नहीं भूलना चाहिए। बेशक आपने रट्टा मारना है, रट्टा मारें, लेकिन ये जहन में रखना है ज़रूरी है। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। बेसिकली जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तो ये आपके हाथ में बैठ जाएंगे, फिर आपको याद भी हो जाएंगे और इनके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी टैग में, तो यहाँ आके पढ़ लिया करें कि किस टैग का क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं जी। द HTML स्टाइल attribute is used to add styles to an element such as color, font, size and more। हम HTML स्टाइल एट्रीब्यूट को ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन जस्ट उसका एक छोटा सा ओवरव्यू था कि ये आता कैसे है। तो यहाँ पे ये फर्दर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे ये कलर की एग्जांपल है, आई एम रेड, आई एम ब्लू, आई एम बिग। तो ये स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू स्टाइल हुआ है। ट्राई इट योरसेल्फ में जाते हैं तो कुछ जाके देख लेते हैं। ये देखें, ये लाइन आ रही है, आई एम नॉर्मल। इसमें कोई खाली पी का टैग है और ब्राउज़र की स्टाइलिंग के ऊपर हमने छोड़ दिया है, वो जो स्टाइल मर्जी अप्लाई करे। और इसमें हम स्पेसिफिकली CSS, ये इस कोड के अंदर जितना भी कुछ लिखा हुआ है इसको CSS बोलते हैं। और CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। और इसमें हम बेसिकली टेक्स्ट को, कंटेंट को, पेजेस को स्टाइल करते हैं। कॉस्मेटिक्स जो भी पेजेस पे अप्लाई होती हैं, कंटेंट पे अप्लाई होती हैं, वो मैक्सिमम CSS के थ्रू ही होती हैं और CSS से ही करना प्रेफर्ड है। इस किस्म के स्टाइल ऑफ CSS को कहते हैं, जो इस किस्म से लिखा जाता है, इनलाइन CSS। ये मैं टैग के अंदर HTML एलिमेंट के, स्पेसिफिक HTML एलिमेंट के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए उसको इनलाइन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई होगा जो इस टैग के स्टार्ट और एंड के बीच में जो भी चीज़ आएगी उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। अब ये आई एम रेड को मैंने कलर, क्योंकि इसने रेड दिया हुआ है तो इसका कलर अब रेड हो गया है। यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है सेकंड वाले में, इसलिए इसका कलर ब्लू हो गया है। और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल दिया हुआ है, इसलिए ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया है। तो बाकी HTML बॉडी और ओपन हो रही है और क्लोज़ हो रही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और देख भी चुके हैं। इसको मैं करता हूँ येलो जो, और इसको मैं कहता हूँ ग्रीन हो जो। अच्छा, मैं इस फ़ॉन्ट साइज़ को कहता हूँ कि आप फ़ॉन्ट साइज़ 50 हो तो साथ में कलर इसको ग्रे दे दो। देखते हैं, ये देखें इसका कलर ग्रे हो गया, इसका कलर येलो, के स्पेलिंग गलत लिखी है, ये येलो हो गया, और इसका ग्रीन हो गया।
इस तरह मैं चाहता हूँ इसको भी अगर स्टाइल दे दूँ तो मैं क्या लिखूँगा, स्टाइल, और यहाँ पे अंदर कलर रेड, तो मैं इसको रेड कलर भी दे सकता हूँ। अब देखें मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, इसकी वजह यह है कि मैं दूसरा स्टाइल नहीं देना चाहता। अगर मैं दूसरा स्टाइल देना चाहता हूँ तो मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, लेकिन अगर नहीं देना चाहता तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं सेमी कॉलन नहीं दूंगा और दूसरा स्टाइल दे दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कुछ भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मिस्टेक होगी। तो इसलिए जब दो या दो से ज़्यादा स्टाइल्स दें तो आपको सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर मैं कोई स्टाइल देना चाहूँ तो इसको सेमी कॉलन दूंगा। प्रैक्टिस ये रखेंगे सेमी कॉलन दे ही दिया करें। बहरहाल जी आगे चलते हैं। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद स्टाइल एट्रीब्यूट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यही चीज़ ये इधर बता रहा है। अब ये आ रहा है बैकग्राउंड कलर के ऊपर। द CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर फॉर एन HTML एलिमेंट। किसी HTML एलिमेंट के ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर देना हो, का कलर सेट करना हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है CSS की बैकग्राउंड डैश कलर, और ये ऐसे ही रहेगी, आपने याद रखनी है। जैसे इसने पूरी बॉडी के ऊपर यानी कंटेंट जिसमें आता है, यानी ये ब्राउज़र की ये जो ये एरिया आपको अभी डिस्प्ले हो रहा है, नज़र आ रहा है, ये सारा बॉडी का पार्ट है। इसने अभी इस एग्जांपल में बॉडी कलर पाउडर ब्लू दे दिए। अब ट्राई इट योरसेल्फ में जाके देखते हैं पाउडर ब्लू क्या चीज़ है। तो बेसिकली इस किस्म का कलर अप्लाई हो गया है। इसको हम कहते हैं जस्ट ब्लू। तो डार्क ब्लू अप्लाई हो गया है, पाउडर ब्लू ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो उसी पर रिस्टोर कर देते हैं। तो बेसिकली पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर उसने यहाँ से एडजस्ट करा दिए। बाकी उसी तरह H1 और P हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो सेम ही। आगे चलते हैं। टेक्स्ट कलर। द CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट कलर फॉर HTML एलिमेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो किसी एलिमेंट के अंदर आ रहा है उसका कलर चेंज हो जाए, कोई स्पेसिफिक कलर हो जाए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है कलर के नाम से। जैसे ये वाला हमारा टेक्स्ट है, इसका कलर ब्लू हो जाएगा और इस टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। एक स्टाइल H1 के ऊपर अप्लाई हुआ है, दूसरा पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हुआ है। इसको जाके देख भी लेते हैं। ये देखें, ये ब्लू था, ये ब्लू आ गया, इस तरह से रेड आ गया। इस तरह से द CSS font family property defines the font to be used for an HTML element। जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली होती है, आपको अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने काम किया तो आपको आइडिया होगा कि फ़ॉन्ट फैमिलीज चेंज भी हो सकती हैं। तो अगर हम फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं अपने जो हमारा कंटेंट HTML के पेज पर रेंडर हो रहा है, तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि हम फ़ॉन्ट डैश फैमिली डिफाइंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसके आगे फैमिली का नाम मेंशन कर देंगे। इसको हम इधर से आके देख लेते हैं। उमूमन ये होता है कि अगर कोई फ़ॉन्ट एग्जिस्ट ना करता हो सिस्टम में, तो जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली होता है, ये ब्राउज़र कंटेंट को उसमें रिवर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल इधर कोई ऐसा नाम लिख लें जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो नॉर्मली जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा एरियल या इस तरह से कोई भी, तो उसमें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आपका रिवर्ट हो जाएगा, फिर उस फ़ॉन्ट में आएगा। ये इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, पहला जो दिस इज़ हेडिंग है, इसका फ़ॉन्ट डिफरेंट है। दिस इज़ पैराग्राफ, इसका फ़ॉन्ट डिफरेंट है। इसको मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ, एरियल करना चाहता हूँ, तो मैं इधर आके डिफरेंट कर दिए। तो इस तरह से हम इसकी हाइट, विड्थ, करैक्टर स्पेसिंग जो है, इस तरह के बहुत सारे काम हम CSS से कर सकते हैं। सिर्फ कलर्स ही इसके साथ नहीं होते। जो हम आगे चलेंगे हम इसमें मज़ीद चीज़ें कवर करते जाएंगे। इसके बाद ये देखें, टेक्स्ट साइज़ एक और नई चीज़ आ गई। फ़ॉन्ट साइज़ के थ्रू हम टेक्स्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसमें हम परसेंटेज भी दे सकते हैं कि टेक्स्ट साइज़ जो है वो परसेंटेज के हिसाब से बढ़े,
या पिक्सल के हिसाब से बढ़े। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये 300% इसने बोला हुआ है कि टेक्स्ट साइज़ बढ़ जाए, इसको हम करके देखते हैं 10% पे क्या होगा। 10% पे बहुत ही माइनर हो गया है और नज़र भी नहीं आ रहा। इसको मैं 100% करता हूँ। अब एक एक्सेप्टेबल साइज़ पे चला गया है। तो मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि यहाँ इसको पिक्सल्स के थ्रू डिफाइन किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 24 पिक्सल्स। तो ये चीज़ ज़्यादा समझ आती है कि क्योंकि पिक्सल्स जो हमारी स्क्रीन होती है किसी भी मॉनिटर की, वो पिक्सल्स के बेस पे डिफाइंड होती है। जैसे 1920 बाई 1080, उसमें हमें पता है कि इसकी हॉरिजेंटल पिक्सल्स 1920 हैं और वर्टिकल पिक्सल्स 1080 हैं। इसको फुल एचडी स्क्रीन भी बोला जाता है। तो इसमें इतने पिक्सल्स जो हैं वो बेसिकली उस स्क्रीन के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसलिए पिक्सल्स की बेस पे कैलकुलेशन करना आसान होता है। मुझे तो ये आसान लगता है। अगर आप परसेंटेज के साथ जाना चाहते हैं तो उसके साथ चले जाएँ, ये आपके ऊपर। इसको मैं कहता हूँ कि ये क्योंकि पैराग्राफ टेक्स्ट है, तो नॉर्मली पैराग्राफ टेक्स्ट 14 पिक्सल्स या 15 पिक्सल्स, जो भी आपको स्क्रीन पे अच्छा लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट। The CSS text alignment property defines the horizontal text alignment for an HTML element. टेक्स्ट अलाइनमेंट बता रहा है कि बेसिकली हॉरिजेंटली टेक्स्ट को हमने कहाँ पे अलाइन करना है, उसकी पोजीशन क्या करनी है, उस चीज़ को चेंज करने के लिए ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन के नाम से, टेक्स्ट डैश अलाइन। इसमें 3 किस्म की ऑप्शंस होती हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। इसको करके देख लेते हैं। ये अब दोनों सेंटर इसने किए हुए हैं। मैं एक को लेफ़्ट कर देता हूँ और एक को राइट कर देता हूँ, ये चीज़। तो ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। इसकी समरी आ गई। यहाँ पे आके आप एक्सरसाइज देख लें, कर लें इसको, और एक्सरसाइज को स्किप ना करें बल्कि उनको किया करें ताकि आपको पता हो कि आपका टॉपिक अच्छी तरह कवर हो गया या नहीं। इसके अलावा हम आ जाते हैं फॉर्मेटिंग पे। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML contains several elements for defining text with special meaning. फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी करते हैं। जैसे ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, इस तरह से ये डिफरेंट सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, तो ये चीज़ें इसने अप्लाई की हुई हैं। ट्राई इट योरसेल्फ में जाके देखते हैं इसके बैक पे एक्चुअली टैग्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो ये बोल्ड के लिए बी का टैग आ गया, इटैलिक के लिए आई का टैग आ गया। ये नए टैग हैं, आप याद रखें। इस तरह आसान है, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये पैराग्राफ चल रहा है, ये वाला दिस इज़, तो ये सब का आ गया। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट नीचे हो जाएगा और इस तरह से एंड के बाद SUP सुप आ गया, यानी इसका मतलब सुपरस्क्रिप्ट, तो ये टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली ये इनकी बात हो रही है। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, इसमें सारे मैं डिस्कस नहीं करता, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में देख ली हैं मेरे ख्याल से ये सफिशेंट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो बताना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट जिसको आप बोल्ड करना चाहते हैं और उसे एज इम्पॉर्टेंट मार्क करना चाहते हैं, तो उसको आप या स्ट्रॉन्ग दे दें या बोल्ड दे दें, बी, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे इसने दोनों डिस्कस किए हुए हैं। द HTML एलिमेंट डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। द HTML strong elements define strong text with adding semantic strong importance। तो ये semantic strong importance का मतलब ये है कि ये चीज़ सर्च इंजन्स को हेल्प आउट करेगी कि ये टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको वो इसको इंडेक्सिंग में करते हुए सर्चिंग के लिहाज से वेटेज ज़्यादा देंगे बनिस्बत इसके। तो आप बी के बजाय स्ट्रॉन्ग यूज़ करें, ये आपके ऊपर है अगर आप समझते हैं कि वो टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मेरे ख्याल से इसके अंदर चीज़ें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आसान है। यहाँ से आके आप कवर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट मैंने कवर करवा दी है। आगे चलते हैं, देखते हैं।
HTML कोटेशंस एंड साइटेशन एलिमेंट्स, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट से रिलेटेड है कि इस तरह से टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले करवाना है, कोटेशंस वाला टेक्स्ट कैसे, कोटेशंस टेक्स्ट में इर्द गिर्द कैसे आएंगी। तो फॉर एग्जांपल ये कोटेशंस वाले में चलते हैं, ये क्यू डबल कोट्स लगा देगा इस तरह से, और इसको हम मैनुअली ऐसे भी कर सकते हैं ये, लेकिन ये कोड वाले कोड्स होंगे, जो आपको दूसरे कोड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये वाले नहीं होंगे, ये चीज़ आएगी। तो वो वाले कोड्स अगर आपने लाने हैं तो क्यू लगा दें तो आ जाएंगे। ये चीज़ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है, कमेंट्स पे चलते हैं। HTML कमेंट्स क्या होते हैं? HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड in the browser but they can help document your HTML source code। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कोड करते हुए जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो कि मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, जब भी कोड अच्छा कोड बंदा लिखता है तो उसके साथ कमेंट्स वो लिखता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेक्शंस में कोड के डिफ़ाइन कर सकते हैं और हर एक सेक्शन के टॉप पे, स्टार्ट में और एंड पे कमेंट कर सकते हैं कि ये सेक्शन इस पर्पज़ के लिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो HTML कमेंट्स बेसिकली आपको ब्राउज़र में नज़र नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको कोड में हेल्प करने के लिए हैं कि ये सेक्शन किस लिए है, इसका मकसद क्या है, ताकि अगर आप कल आपकी जगह वो कोड कोई और बंदा देखता है तो उसको पता हो कि यार ये सेक्शन इस पर्पज़ के लिए है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये एक बड़ी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी दूसरे डेवलपर के लिए जिसने वो एप्लीकेशन ना बनाई हो। तो आप कोशिश ये करें कि आपका कोड इजी टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, और 6 महीने साल बाद आप खुद भी देखें तो आपको समझ आ जाए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ना हो पता ही ना हो, जमघटा पका हो। तो ऐसे खिचड़ी नहीं बनानी, क्लीन कोड लिखना है, साथ कमेंट्स भी देने हैं। Notice that there is an exclamation mark point in the opening tag। इसको नहीं भूलना, ये इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट ऐसे होगा और एंड इस मार्क के बगैर होगा, तो ये स्टैंडर्ड है। इसके बाद स्पेस भी नहीं भूलना, ये भी लाजमी देना है। तो बहरहाल जी, ये इसने एग्जांपल दी हुई है, दिस इज़ अ कमेंट, रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर। इसको हम ट्राई इट योर सेल्फ में जाके देखते हैं। देखें, इस पर मैं कुछ भी लिख दूँ, इसके अंदर इवन मैं HTML टैग्स भी लिख दूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली कमेंट्स में आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बॉडी भी लिख दूँ, लेकिन ये डिस्प्ले कुछ नहीं होगा, डिस्प्ले सिर्फ यही होगा क्योंकि ये कमेंट्स का पार्ट है। तो आप बेसिकली मीनिंगफुल कमेंट्स देने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई 8-10 लाइनों का सेक्शन बन रहा हो, 20 लाइनों का, 25 लाइनों का, आपके ऊपर है, तो उसके स्टार्ट में और एंड पे कमेंट दे दिया करें कि ये इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे दिस सेक्शन डिस्प्लेज प्राइस ब्रेक डाउन, और यहाँ पर जब मैं क्लोज़ करूँ इसको तो मैं कहूँगा प्राइस ब्रेक डाउन सेक्शन एंड्स हेयर। तो ऐसे करके यहाँ पे बीच में क्या पता 10 लाइनें हों, 50 लाइनें हों, ये आपके ऊपर है। तो ये अब देख के मुझे समझ आ जाएगा कि यार ये सेक्शन इसलिए है, नीचे वाला सेक्शन किसी और के लिए है, इससे पहले वाला किसी और के लिए है, तो ईजी हो जाएगा इसमें काम करना। तो कमेंट्स पे मेरे ख्याल से डिस्कशन होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कलर्स वाले टॉपिक। HTML colors are specified using predefined color names or RGB, hexadecimal, HSL, RGBA, HSLA। इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली हम ये सीखने लगे हैं कि HTML के कलर्स कैसे काम करते हैं और वो कलर्स हम दे कैसे सकते हैं। अब कलर डिफ़ाइन करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। HTML में कलर्स नेम्स के थ्रू भी दे सकते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कोड्स के थ्रू भी दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड्स के थ्रू, और जो इधर नाम डिस्कस हुए हैं RGB, हेक्सा, HSL, ये सारी ऑप्शंस हैं।
ट्राई आइट योरसेल्फ में जाके देखते हैं, इन्होंने ये जो है बैकग्राउंड कलर नेम के थ्रू दिए हुए हैं। ये चीज़ सिंपल है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आगे मज़ीद ऑप्शंस आएंगे। ये कौन कौन से कलर की स्पोर्ट्स है नेम के अंदर, इसकी पूरी लिस्ट इधर मौजूद है। आप जाके उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से नाम हम कलर के दे सकते हैं। ये सारे नाम है, साथ उनका कोड भी डिफाइंड है। तो बेसिकली मेनली HTML में ये वाले कोड ज़्यादा यूज़ होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड्स। अच्छा जी, ये हम कवर कर चुके हैं। टेक्स्ट कलर हम देख चुके हैं। ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। बॉर्डर कलर, यू कैन सेट द कलर ऑफ बॉर्डर्स। ऐसे हम बॉर्डर्स का कलर देख सकते हैं, और उसका तरीका क्या है कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, आगे कॉलन लगाया, जैसे CSS की प्रॉपर्टी की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं कॉलन के बाद। फिर 2 पिक्सल बता रहा है कि इस बॉर्डर का वेट क्या हो, मतलब ये इसकी कितनी मोटी हो। इसके अलावा इस बॉर्डर की का मतलब फिल होने का स्टाइल क्या हो, ये सॉलिड हो। ये सॉलिड मीन्स ये है कि ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये सॉलिड है, इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं जो हम आगे जाके CSS में देखेंगे कि इसमें हम डॉटेड लाइंस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसमें एक थिन लाइंस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉलिड मैंने दिया इस बॉर्डर को 2 पिक्सल। अगर मैं इसको पतला करना चाहता हूँ तो मैं इसको 1 पिक्सल दे दूँगा। जाके करते हैं इधर, तो ये पतला हो गया। उसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कलर। तो ये बेसिकली 1 पिक्सल सॉलिड लाइन विद टमाटो कलर, तो ये ऐसे होगी, अप्लाई हो गया। और यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, बॉर्डर इस पे दे दो, हेलो वर्ल्ड को 2 पिक्सल सॉलिड डॉजर ब्लू कलर की बॉर्डर दे दो। और थर्ड वन को हम कैसे पढ़ेंगे, तो बॉर्डर दो 2 पिक्सल की सॉलिड वायलेट। तो इसको मैं कहता हूँ 3 पिक्सल हो जाओ भाई, तो ये ज़रा ज़्यादा मोटी होगी। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। कलर वैल्यूज़ की बात आ रही है कि वैल्यूज़ हम कैसे दे सकते हैं कलर्स के अंदर, अपनी मर्ज़ी से कलर कैसे बना सकते हैं। इन HTML colors can also be specified using RGB values, hexa values, HSL values, RGB A values and HSLA values, same as color name tomato। इसमें हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। हम कलर कोड्स की बेस पे कोई भी कलर, किसी भी टाइप का कलर HTML के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कलर कोड्स हम फोटोशॉप के थ्रू भी कट कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके थ्रू किसी भी कलर का कोड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉर्मली जो रेकमेंडेड स्टैंडर्ड है कलर सेट करने का वो ये है, और यही नॉर्मली यूज़ होता है। ये कम यूज़ होते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा सिचुएशंस ऐसी आती हैं, जैसे आपको जब कलर को ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है तो इस तरह की RGB A और इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं जो कलर को ट्रांसपेरेंट बनाए। यहाँ पे नीचे उसने एग्जांपल दे दी, ये देखें RGB है, और ये काम इसके थ्रू भी हो जाता है। तो बहरहाल मैक्सिमम आप ये यूज़ करेंगे, या नेम्स के थ्रू कलर देंगे, और जब आपने ट्रांसपेरेंसी वगैरह लानी होगी तो इस तरह का की अप्रोच आप यूज़ करेंगे। तो बहरहाल जी, ये इसने एग्जांपल शेयर की हुई हैं कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। इस पे आप जाके खेल सकते हैं। मैं इसे कहता हूँ 44 हो जाओ, तो ये ज़रा और किस्म का रेड हो गया। इसको मैं कहता हूँ FF के बजाय FB हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ BB हो जाओ, ये ज़रा चेंज हो गया। तो इसके अलावा मैं कहता हूँ 00 हो जाओ, तो ये बिल्कुल ग्रीन हो गया। तो बहरहाल यहाँ पे आके आप इसके साथ खेल सकते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं।
इसको मैं 2% कर लेता हूँ। देखते हैं ये बिल्कुल ही डार्क हो गया। और अब यहाँ पे आते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ये 0.5 है। मैं इसको कहता हूँ जी आप 0.9 हो जाओ। ये ज़्यादा डार्क हो गया, मैं इसको कहता हूँ आप ज़रा भी ट्रांसपेरेंट ना हो, फुल अप्लाई हो जाओ एज अ फुल कलर। इसको मैं चाहता हूँ मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट हो जाओ 0.1। तो ये बिल्कुल हल्की सी डिम इसका बैकग्राउंड रह गया है। इसको मैं 3 करता हूँ तो ये ज़रा थोड़ा नज़र आएगा। तो ये अब बेसिकली ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे कलर्स भी कवर हो गए, वो कैसे अप्लाई हो सकते हैं। इसका मेरे ख्याल से आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, आप इस चीज़ को खुद जाके दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मेन थी वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दी। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक मेजर टॉपिक है CSS का, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखता हूँ, क्योंकि इस लेक्चर के साथ अगर हम CSS में जंप करेंगे तो थोड़ा सा शायद हैवी हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।